से एक कला उतारी। कला उतार कर जो अनुपम है, कहने में नहीं आ सकती है, ऐसी कला को उन्होंने उतारा। अपने से सत्पुरुष ने उससे भी बड़ा अलग लोक से बड़ा अगम लोक और उससे अनामी धाम में जहाँ मालिक रहते हैं, तीनों धारण किए हुए हैं। किसी से उनको मिलना हो तो पहले सतलोक में चलना होगा, फिर अलग और कोई रास्ता नहीं है। फिर आपको ऐसी साधना, ऐसी उपासना, ऐसी याचना करना चाहिए जिससे कि तीव्र गति से हमारा छुटकारा जिस रास्ते से भी हो सके उसी रास्ते से चले जाएं और वहाँ जाने के लिए सूरत का कोई साथी मिल जाए। फिर हम आपको मिल जाएंगे। रूप उनका तो एक अलग लोक में, एक अगम लोक में, तीसरा रूप सतलोक में है। तीनों ने उनका रूप धारण किया। जो अधर में रहते हैं तो अधर कितना बड़ा होगा, जितना अगम है ऊपर अधर में अलग अलग सब लोग बहुत बड़े बड़े हैं। उन्होंने अनुपम कला वहाँ से उतारी। जो छोटा पार ब्रह्म को उतारा, फिर उससे छोटा ब्रह्म को, फिर उससे छोटा आखिरी में नीचे निरंजन भगवान को उतारा, तो सबसे छोटा देश है। उसके बाद बैकुंठ, स्वर्ग और मृत्युलोक के मालिक जो निरंजन भगवान है ऊपर में रहते हैं, बड़ा रूप है। उससे ऊपर ब्रह्म और उससे भी बड़ा मालिक जो पार ब्रह्म, और उस सबसे बड़ा लोक सतलोक उससे बड़ा अलग, फिर अलग से अगम, और उससे बड़े जो अलग अनामी नाम है जो अधर में है, उसका तो ना कोई वर्णन कर पाया। उधर से नीचे उतार दिए गए। यह रास्ता सीधा और सुलभ है। जो हमको सीढ़ी पकड़ाई गई है, ऐसे चढ़ो। तो पहली सीढ़ी यह है कि घंटे शंख की आवाज़ को पकड़ो। आवाज़ें बहुत सी आएंगी लेकिन उनको छाट लो। घंटा शंख बजता हुआ सुनाई देगा, कोई और आपको आवाज़ सुनाई नहीं देगी। सब आवाज़ें जितनी भी है वो सब बंद हो जाएंगी। वहाँ निरंजन भगवान का साक्षात्कार होगा। ये तीन लोक के मालिक हैं, उनका आप समीप से जाकर के दर्शन करो और ऊपर में जाने का रास्ता वो आपको दे देंगे। तो आप ऊपर चले जाओगे तो एक दूसरे की मदद मिलनी चाहिए। ब्रह्म की आवाज़ को जब आप सुनोगे तो आपको आवाज़ सुनाई देगी। बादलों की गर्जन वाली आनंददायक आवाज़ है। मृदंग बड़े जोर से धमाके से बजता है और उसके ऊपर मोहित करने वाली आवाज़ किंगरी सारंगी की आ रही है। और मोहित करने वाली आवाज़ है तो खिंचाव हो जाएगा। तो महाकाल पुरुष और आनंद की ओर खिंचाव। आवाज़ सतलोक से आ रही है बीन बांसुरी की। उधर मधुर ऊपर से तीनों लोगों का, ऊपर के लोगों का वर्णन नहीं किया जा सकता। पीछे संतों ने इसके ऊपर का यहाँ तक तो महापुरुषों ने इशारा किया है, आगे वो चुप हो गए। अब ये कलयुग, इसमें दया की धार सुगम और सरल ना बताई जाए, ना बनाई जाए तो इस समय पर कैसे आपका छुटकारा होगा। तो काल के जाल में आप फंसे हुए हो। उसका कर्जा जो लाद रखा है, जो वह कहता है कि हमारा कर्जा दे दो आप चले जाओगे, हमारा कर्जा नहीं दोगे तो हम आपको जाने नहीं देंगे। तो महापुरुषों के पास जाकर जो आपने काल का कर्जा अपने ऊपर लाद लिया है, पाप पुण्य का, उसकी माफ़ी करा लो, वो माफ़ी कर देंगे। लेखा जोखा जहाँ लिखा है, धर्मराज का लेखा जोखा कर्म का वही खाता ठीक करा लीजिए भजन करके। जो पूंजी बची है वो सत्य पूंजी है, उसको पकड़ा दो। उसी पूंजी को जोड़ दिया जाए तो नाम धारण करके मिलोनी जो इधर उधर छोड़ करके मिलोनी रहित आवाज़ें आ रही हैं उनको पकड़ लो और मन को कहीं जाने ना दो। जरा सा खिंचा हुआ तो भाग खड़े हुए, अरे मैं मर जाऊंगा क्या करूं, अरे मरना तो आज नहीं कल है। तो रास्ता आज चल लोगे तो ठीक है, डर के रास्ता आपको छोड़ दोगे तो फिर कैसे जा पाओगे। तो आपको सुबह शाम समय देना ही पड़ेगा। सतलोक के बाग में अलग, फिर अनामी धाम है जहाँ महाप्रभु रहते हैं। बाकी नीचे का विस्तार हुआ है, वहाँ इतने बड़े बड़े देश हैं, वहाँ का एक एक महल यहाँ के देश से भी ज़्यादा बड़ा है। रत्न मणियों से दम दम चमकती रहती है, जगह जगह दमक रही है। अति विचित्र रचना है जो कहने में नहीं आ सकती है। जब साधक उधर चलेगा तो देखेगा। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। ये मई का महीना चल रहा,
पुराना समय याद आता है। वेदांता अस्पताल में गुरु महाराज समय पर थे, यही समय था सबसे कठिन साधकों के लिए, प्रेमियों के लिए ये महीना रहा है। मालिक की यादें आती है, बस वो हम लोग कुछ नहीं कर सके उस समय पर, क्योंकि जो कुछ होना है गुरु महाराज की इच्छा से होना है। हम लोगों की तो कोई हस्ती है ही नहीं कि हम कुछ कर सके, लेकिन वो समय याद आते ही बस मालिक की यादें आती है और दिल को झकझोर देती है कि हम अभी भी अपना समय उतना नहीं दे पा रहे साधना करने में जितना कि हमको देना चाहिए। स्वामी जी महाराज ने कहा कि भाई मुझसे मिलना है तो अंदर में चलो। अंदर में कंज में शब्द रूप में गुरु विराजमान है, वहाँ तक पहुँचने के लिए इतनी तड़प पैदा करना पड़ेगी, तब जाकर के हजूर का दर्शन अब मिल पाएगा। बाहर ढूंढने से कुछ नहीं मिलने वाला है। सब प्रेमियों को अपने अंदर की तरफ चलना पड़ेगा। जब हम अंदर की तरफ तड़प के साथ चलेंगे तो निश्चित तौर से, एक बार गुरु महाराज ने कहा था कि मालिक तड़प को बर्दाश्त नहीं करता है। जब कोई प्रेमी सच्चे भाव से दिल से गुरु महाराज को याद करता है तो मालिक तड़प बर्दाश्त नहीं करता है और अपना दर्शन दे देता है। तो हमको भी इतना भाव अपने अंदर पैदा करना पड़ेगा कि मालिक के लिए हम 2 आंसू गिरा सकें, उनकी याद कर सकें, प्यार से उनको याद करें। तो हमारे आसपास ही, हमारे अंदर ही सब कुछ मौजूद है। वो शब्द स्वरूप ही हमारे साथ है, लेकिन हमारा मन शब्द सुनते समय भग जाता है। अभी स्वामी जी महाराज के संदेश में आया कि मन भग जाएगा तो कैसे चलोगे। तो हमको अपने मन को खींचने के लिए भजन करना पड़ेगा। मन कभी नहीं चाहता कि आप भजन पर बैठो, ध्यान पर बैठो, स्मरण पर बैठो। वो तो संसार के कामों में, संसार की मोह माया में इतना व्यस्त रखता है आपको कि आपको उसके लिए समय नहीं मिलता, ना ही आप उसको इतना ज़रूरी समझते हो। चलो ठीक है, खाना पूर्ति कर ली, सुबह शाम बैठ गए, बस हो गया। दिल से तड़प से अगर 5 मिनट भी बैठोगे तो आपको पूरी मजदूरी मिलेगी। खाना पूर्ति मत करो, दिल से बैठो। खाना पूर्ति तो करने से कुछ नहीं मिलेगा। तड़प और प्यार और मोहब्बत आपको खींच करके बैठा देगी, तो मालिक की दया और कृपा हो जाएगी। साफ़ सुथरा अपना अंतःकरण हो जाएगा। मालिक भी साफ़ सुथरे हैं तो हमको भी साफ़ सुथरा होकर के उनके देश में जाना है। गंदगी वहाँ जा नहीं सकती, नफरत जा नहीं सकती, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार आशा तृष्णा मोह ममता, ये कुछ नहीं जा सकता। सिर्फ निर्मल सूरत ही मालिक से मिलने की अधिकारी है और उनमें जाकर वही समाएंगे। तो हमको ऐसी साधना इस समय करना चाहिए, उस समय को याद करना चाहिए। तो समय अब यही है कि हम बैठे ध्यान पर और अच्छे प्यार मोहब्बत से गुरु महाराज को 5 मिनट भी अगर आपको यहाँ बैठाया जा रहा तो वो बहुत है आपके लिए। अगर आप एक तरफा मन को हटा करके संसार से एक तरफा मालिक से जुड़ेंगे तो आपको इन 5 मिनट में बहुत कुछ मिल जाएगा। चलो बैठ जाओ। जय गुरु। जय